मैडम तुसीं कहना भी जिहड़ा मोदी ने ना तो कदे चाह बेची ना उत्थे कोई रेलवे स्टेशन सी। दूजा तुसीं कहना वो हिंदू भी नहीं, क्योंकि हिंदू आपदी जिहड़ी घरां वाली नाल सत्त बंधना जन्म दा बंधन हुंदा ते वो 3 महीनों दे विच ही अक के ते कहना चल गए घरां नूं। ते तीजी गल लास्ट की रविंद्रनाथ टैगोर दी मोदी जो झलक पैंदी है। ए भाई नौटंकी देखी है नहीं हुण इदू वड्डी की देखे देश नूं हो गए 7 साल हो गए देखी जांदे नूं। 14 तू बनो पूरा देश इसकी नौटंकी देखा जा। पहले आख्या विकास होएगा विकास होएगा विकास होएगा, तो कादा विकास होया? जेड़े भी रोजगार थे वो चली गए, जिन्नी भी कंपनियां सी वो सारी अंबानी अडानिया दे नाल बिक गई। ये जिवें जितना भाई साहब कह रहे सी कि वो फॉर्चून ऐड किया तो 2 बारी हार्ट अटैक होया। नहीं ये वैसे गल वध गया नहीं, उदों जिहड़ा अमिताभ बच्चन पैप्सी दा करदा सी ते ओहदे कहंदे नाड़ा वड्डणियां पईयां बाद च। नहीं अमिताभ बच्चन देखो ये तो भाण है ना, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान मोदी जैसा मिलेगा। चाणक्य ने एक बात कही है, अगर ये हिंदू है और इन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी भी वो राकेश सिन्हा हो, आरएसएस का आइडियोलॉग हो, वो मोदी हो, मोदी का बाप हो, मेरे को बताए कि चाणक्य ने लिखा है कि यदि राजा व्यापारी हो जाए, ये चाणक्य का कूटनीति में श्लोक है। विष्णुगुप्त उनका नाम था, जिसने महापद्मनंद का राज्य खत्म कर दिया था, जिसने सिकंदर के घोड़े को लगाम दे दी थी। सिकंदर मगध नहीं पार कर पाया था। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक चींटी हाथी मार देती है। 5 पांडवों ने कौरवों को मार दिया है, एक राम ने बंदरों के साथ रावण को मार दिया। यहाँ किसान भी जमीन से उठा है। ये खुदा उसमें नशे में न रहे, क्योंकि इससे आने वाले पहले भी उन लोगों को ये यकीन था कि उसके बाद जो है वो मरेंगे नहीं। ये तो शरीर नश्वर है ना। तो और ये जो कहता है कि आप इसकी नौटंकी देखो, बोला विकास होगा, तो विकास किसका हुआ? जितने गुजराती इसके चोर थे, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, और आपका जितना भी घोटाला हुआ बैंकों में एनपीए वगैरह का, वो सब ये विकास हुआ। विकास ये इनका विकास हुआ। भैया देश को ना सेवक ऐसा सेवक नहीं चाहिए जो देश को लूट के चला जाए, है ना। एक आपने, हम लोग छोटे थे तो एक बाबा खड़क सिंह की हिंदी में क्लास 3 में एक आता था, चैप्टर आता था, तो उसमें ये था कि बाबा खड़क सिंह जो थे वो संत हो गए थे और गांव के बिल्कुल किनारे में रह के वो लोगों की सेवा करते थे। और एक दिन उनके पास अनाज किसान बहुत ले जाते थे और उनके पास एक उनका घोड़ा था जिस पर बैठ के वो घूमते थे, पूरे इलाके का सर्वे करते थे और घूमते थे। डकैत था वहाँ पर एक, उसको उनके घोड़े पर जो है उसका दिल आ गया, तो वो अगर मांगता तो वो देते नहीं क्योंकि ये डाकू था। तो वो गया उनके यहाँ सेवा करने लगा, कई दिन तक रहा, बहुत दिन तक रहने लगा, नौकर बन के रहा और सब कुछ किया। एक दिन उनका घोड़ा लेके वो भाग गया। अब ध्यान देना मैंने क्या कहा, ये विकास के नाम पे आया ना। पेट्रोल, वो काना रामदेव बाबा कहता था 35 रुपए की लीटर देंगे पेट्रोल। अच्छा कहाँ भाग गया? और पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योग पर लिखा है, महर्षि पतंजलि व्यापार कब से करने लगे? ये पूछो ना रामदेव से, किस बिल में घुस के बैठा हुआ है। मेरे से अच्छा योग नहीं कर लेगा, मैं उसको शीर्षासन अच्छे से सिखा दूंगी, है ना। दूसरी बात ये कहता है कि मैंने आपको जो कहानी वो सुनाई कि वो जो डाकू था जब वो चोरी करके भाग गया, वो कई दिनों बाद उसकी आत्मा ने उसको धिक्कारा, तो वो आया। जब वो आया तो उनसे माफी मांगने लगा, तो और कहा कि अब ये घोड़ा आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन तुम कभी भी किसी भी संत के पास झूठा स्वांग रच के मत जाना, जो ये स्वांग रच के जनता के पास आया। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, भारत ये सीधा साधा वादा तेरा वादा। विकास का वादा बोल। नोटबंदी में औरतें कंगाल हो गई, सड़क पे आ गई, इतनी आदिवासी औरतों ने आत्महत्या की। मेरे पास चिट्ठियों का अंबार लगा है छत्तीसगढ़ से लेके और इधर आपका नागपुर, छोटा नागपुर और झारखंड में।
क्योंकि औरतें कहाँ रखती थी आदमी से, जैसे अब इनकी पत्नी इनसे पैसा लेगी तो कहाँ रखेगी, कहीं तकिए की नीचे रखेगी, कहीं गद्दे की नीचे रखेगी। औरतें ऐसे ही रखती थी आदमी से बचा के, लेकिन अंत में वो परिवार के काम आता है। लेकिन एक सेकंड में इसने सारे नोट जो है वो डिस्क्रेडिट कर दिए। इसके बाप का था। आप अभी बात कर रहे थे, मैं आपको सुन रही थी कि काला धन कुछ है नहीं। काला धन जितने भी गलत धंधे हैं, तो गलत धंधा किसने किया? नीरव मोदी ने, मेहुल चोकसी ने, मोदी को पैसा एफडीए होता है ना, जो आपका ये शेयर मार्केट में लगता है, ये है क्या? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भारत का पैसा जो जाता है बाहर, वो घूम के आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और वो शेयर मार्केट में लगता है। माने यहाँ से चोरी करके जो इसके 2 अंबानी अडानी ले जाते हैं, वो वापस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और वो वाइट हो जाता है। इन्होंने आज़ादी में भाग नहीं लिया, और ये सबके साथ फोटो, कभी चरखी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। 3000 का स्टैचू पटेल का बना दिया, ठेकेदार चाइना, देश का पैसा बाहर गया। नोटबंदी हुई, पेटीएम दूसरे दिन पूरे अखबार में छाया, देश का पैसा बाहर अलीबाबा को चाइना में चला गया। 3000 का स्टैचू बना साबरमती के किनारे, उसका सारा का सारा 3000 करोड़ रुपए वो चाइना को गया। हमारा पैसा था। पटेल अगर होते तो भारत में उसको इन्वेस्ट करते कि शिक्षण संस्थान खुलें और आईआईटीज खुलें और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स खुलें, लड़कियों को सुविधा मिले, रेलवे और बैठे ताकि और सस्ता हो यात्रा का साधन, रोजगार और मुहैया हो। ये वही पटेल है जिसने आरएसएस को बैन किया था गांधी की हत्या में। ये वही पटेल है। और जिंदा पटेल का तो ये दुर्भाग्य कि 1950 में उनका निधन हो जाता है। अगर पटेल जिंदा होते तो आरएस खत्म हो जाती। ये मैं याद दिलाऊंगी लोगों को, और मैं लोगों से आपके माध्यम से अपील करूंगी बेटा कि पढ़ो इतिहास को, लेकिन अपने चश्मे से पढ़ो। और जब हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि राम कण कण में बसा है, बादशाह नानक भी ये कहते हैं कि सांस सांस में है, सिमरन में है, तो ये मंदिर के नाम पर दंगा कहाँ से कराने लगा? राम का चरित्र है क्या? राम अपने चक्रवर्ती सम्राट पिता राजा दशरथ की सेना लेके 14 वर्ष का वनवास नहीं काटा था। ये जो है ये वीरता दिखा रहा है जब धोखे से सत्ता में आ गया है। उसके बाद में ये पुलिस और प्रशासन के माध्यम से लोगों को डरा रहा है। सनातन धर्म हो या सिख पंथ हो, वो कहता है निर्भव, निरहंकार, भय नहीं दिखाता। कोरोना में भी ऐसी, जिस तरह से इसने 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन किया, ताली थाली शंख बजाए, मैंने नहीं बजाया था, ताली थाली बजी, कोरोना चला गया। मैं तो इसमें भी षड्यंत्र बोलूंगी। कोरोना एक विश्वव्यापी षड्यंत्र था। चाइना ने भी लॉकडाउन नहीं लगाया, अमेरिका में ने भी लॉकडाउन नहीं लगा पाया, छोड़ दिया, पब्लिक की मर्जी है, माने ना माने। जिस तरह का लॉकडाउन यहाँ था, उस लॉकडाउन ने, नोटबंदी ने बैंकर्स को चोर बनाया। बैंकर्स ने इतना पैसा कमाया और पुलिस ने। इसी तरह लॉकडाउन में इसने जो शर्तें लगाई, अरविंद केजरीवाल भी बराबर का चोर है। अन्ना मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम थी, जिसका पूरी फंडिंग न्यूयॉर्क से आ रही थी, एफबीआई से। इसीलिए इसने ट्रम्प के साथ दोस्ती की थी। 100 करोड़ खर्च करके ये जो साबरमती में इसने उसका वो नमस्ते ट्रम्प किया था, इसके बाप का पैसा था वो वहां पे ट्रम्प को गुजरात में देश की सारी कंपनियां और आपकी जमीनें, किसानों का जो बिल आप बात करते हैं, ये बेच चुका था। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बेच चुका था ये। आप थोड़ा बाद में जगे। मैं 2014 से कहती थी कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पूरे देश को ये चुग लिया, डकार नहीं मारा, तो ये ऐसा चौकीदार है जो आपकी गर्दन को काट ले गया है। लेकिन कुछ बात ऐसी है इस धरती की जो मिटती नहीं। ये हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारा जहां चाहे दुश्मन हो जाए हमारा, तो वो एक आत्मबल है हमारा। और लड़ाई हमेशा छोटा आदमी जीतता है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। सत्ता के दलाल जो होते हैं ना, वो अहंकार में होते हैं। उसका बल पुलिस है, उसका बल बीएसएफ है। यही वो आदमी है जो 2019 का ये सर्वे था कि मोदी हार रहा है,
पुलवामा में 45 जवानों को शहीद करता है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। राजनाथ सिंह उस समय डिफेंस मिनिस्टर था। आप देखिए, जो डायरेक्टर ये सीआरपीएफ था, उसने लिखा है, जो डायरेक्टर है अभी वो रिटायर हो गया, उसने अपने गवर्नमेंट के लेटर पैड पे लिखा है, जिसमें शेर का चिन्ह निशान होता है। आपको मिलेगा गवर्नमेंट की साइट पे, आप जाके देखिए सीआरपीएफ की साइट पे, आपको वो लेटर आज भी मिलेगा। उसमें उसने बहुत साफ साफ लिखा है कि 79 कॉन्वॉय, मतलब गाड़ियां, इतना बड़ा मूवमेंट फोर्सेस का करना खतरा होगा, क्योंकि उस समय आप देखिए सरकार ने वहां पर गवर्नर रूल लगाया हुआ था, नेता नजरबंद थे, और आपने ये भी बैन उठा दिया था कि जो सिविल गाड़ियां हैं या सिविल मूवमेंट है अलोंग द रूट ऑफ द आर्मी मूवमेंट भी चलेगा। ये कैसे किया? ये प्रश्न है देश के सामने, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। मैं उन जवानों को अपील करूंगी आपके माध्यम से, पुलिस में बैठे उन सिपाहियों को अपील करूंगी आपके माध्यम से, क्योंकि सिपाही को वीके सिंह की तरह, गद्दार वीके सिंह की तरह मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी। किसी जवान को, रंजन गोगोई जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है उसकी तरह, उसको राज्यसभा की सीट नहीं मिलेगी। वो है एक रामचरितमानस में कहा कि चेरी छोड़ न होबे रानी, कौन रिप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न होबे रानी। तो जवानों को, किसानों को, आम जनता को, सिपाही को इस समय असहयोग आंदोलन करने की दोबारा आवश्यकता है, क्योंकि हम दूसरी आजादी की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे बीच बैठे हुए जयचंद मीर जफर बैठे हैं, उनके खिलाफ इसने पूरे देश को बेच दिया है। आपका बैंक जो प्राइवेटाइज से नेशनलाइज हुआ था, जो हमारे यहाँ करीब 23 से लेके 50 लाख सर्विस देता है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है बहुत बड़ा। सरकार एक माइट होती है, जितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट सरकार देता है और सिक्योरिटी के साथ, आप जो भी आपके बाप दादा थे या आपके अभी भी जो पिता वगैरह सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, आपको क्या क्या नहीं मिलता? मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, आपको हाउस अलाउंस मिलता है, आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है, आपके बच्चों की शिक्षा के लिए आधार मिलता है, आपको हाउस लोन मिलता है, आपको क्या नहीं मिलता है। लेकिन आप किसी प्राइवेट में काम करोगे, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपने लॉकडाउन में देखा, गुड़गांव की कंपनी हो आईटी या बेंगलोर हब हो, 75% ले ऑफ हुआ है। बच्चों ने इतनी आत्महत्या की है, इतना लेबर मरी है। ये आंकड़ा तो सरकार देती है ना कि कम से कम 800 से ऊपर लेबर मरी है। ये झूठ है, क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी नहीं की जाती। सरकार का ये दबिश है कि आप डाटा को मत लीक करो, क्योंकि रिसेंटमेंट होगा। लोगों की नौकरी चली गई, लॉकडाउन में गई, नोटबंदी में गई। नोटबंदी में तो आपने खुलेआम पुलिस राज्य को आमंत्रण दिया, जो पुलिस जो थी, पुलिस और बैंक के कर्मचारी मिलकर आपका ही अपना कमाया हुआ पैसा जो है उसको लेने के लिए आपको उसका डबल उसको घूस देनी पड़ती थी। आपको जीएसटी में अब आपको जीएसटी में क्या है, ये खोमचेबल आएगा क्या? और इसका स्वाद भी मिलेगा जब ये मॉल कल्चर आ जाएगा, जैसा दिल्ली में है। दिल्ली में आप अंसुल प्लाजा के सामने खोमचा नहीं लगा सकते। ये छोटी छोटी रेड़ी चाय का जो ये स्वाद भी है वो भी उनमें नहीं मिलेगा, उसमें सड़ा गला खाना आपको मिलेगा। और ये कहता है, एक योगी बैठा है, ये कैसा योग है जहाँ बेटियां रेप होती हैं और रेप होने के बाद पुलिस जला देती है? जबकि आध्यात्म, यदि ये धर्म बोलते हैं तो सनातन धर्म में आध्यात्म में 3 अपराध अक्षम्य हैं। वो क्या है? बलात्कार, भ्रूण हत्या, अबॉर्शन, और बड़ों के साथ अपमान। और हमें ये मिल क्या रहा है? रिपोर्ट कार्ड देखो, मोदी का रिपोर्ट कार्ड इज इक्वल टू चोरी, मोदी का रिपोर्ट कार्ड इज इक्वल टू लूट, मोदी का रिपोर्ट कार्ड इज इक्वल टू बैंक्स के एनपीए जो 6 लाख करोड़ से ज्यादा चले गए हैं। अब आपका अपना पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है, कब डूब जाए आपको नहीं पता, और आपको कोई गारंटी भी नहीं। पहले ये था कि अगर है तो आपको मिलेगा, कुछ भी होता है। अब आपकी कोई गारंटी नहीं। आज आप ट्रेन में सफर करते हो जिसमें एक चौकीदार भी ट्रैवल कर सकता है, एक भिखारी भी ट्रैवल कर सकता है। 35 रुपए तक की टिकट मिल जाती थी, आज आपको डायनेमिक फेयर हो गया है। किसी ने कहा था ना कि ये लफंगा नहीं होता है,
आपने कभी देखा है? प्रधानमंत्री पद के ये लायक नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जनता ने जो पाप किया है ना, वही भोग रही है। जब कृष्ण ने ये कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो ये नहीं कहते कि तुम्हारा फल पे अधिकार नहीं है। अरे फल, जो तुमने कर्म किया फल भी तो तुम ही भोगोगे। ये फिजिक्स का भी तो सिद्धांत है। आप तो फिजिक्स पढ़ाते थे बेटा। आप जितने फोर्स से बॉल को मारोगे उसका डबल फोर्स से वो बाउंस बैक करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ बना दिया। हाँ, उस पर न्यूटन का थर्ड लॉ बना। वो अब आप ये देखो कि आपने जब वोट दे दिया तो हाथ कटा लिया, हाथ कटा के बैठे हो ना, तब ना सड़क पे आना पड़ रहा है। जब मैं भौंकती थी तो सुनते नहीं थे, तो प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। मैंने ये पाप नहीं किया था तो मैं खुला एकदम से। और इनके यहाँ कुत्ते बहुत पाल रखे हैं, बहुत कुत्ते पाले हुए हैं। एक कहावत है, आप कुत्ते को ना एक बार रोटी दे दो, वो आपका स्थान नहीं छोड़ता, वहीं पे भौंकेगा। तो क्या है कि आईटी सेल में इन्होंने पाल रखे हैं 8 से लेके 25,000 तक रुपया। वो पूरी सेल सुबह से लेके रात तक जुड़ी रहती है, लेकिन किसानों ने उसकी भी रेड़ पीट के रख दी है। उससे ज़्यादा उन्होंने आईटी सेल खोल के इनकी बोलती बंद करा दी है। तो मैं पूरे भारत के नौजवानों से कहूँगी कि अभी बेटा अपना भविष्य संवारना है तुम्हें, तो तुम भी लग जाओ आईटी सेल पे। इनका बंदा इंस्टाग्राम पे आए, फेसबुक पे आए, ट्विटर पे आए, किसी पे वो आए, इनकी तो वो रेड़ पीट दो कि ये जो है ये पाताल में भी इनको जगह ना मिले। और अब ये बंगाल गलती से आ गए, गलती यहाँ हो गई। एक तो शर्म नहीं आती इसको, जैसे उस बच्ची ने अभी बोला कि बरमूडा पहन लो। इनकी यहाँ बरमूडा पहनती है, स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी फिल्मों में बरमूडा पहनती है ना। अब ये चूंकि इनके यहाँ का कल्चर वो है, वो तो भाड़ रही हैं, फिल्मों में काम किया है। कौन फिल्मों में काम करता है? पैसे दे दो, आप बुला लो अभी स्मृति ईरानी को। भाई अगर आप लोग देखो 1 करोड़ इकट्ठा करो ना, मैं स्मृति ईरानी को यहाँ नचवा दूं तो मैं नाम काट अपना नाम बदल दूंगी। 1 करोड़ पे इसी नुक्कड़ पे ना नचवा दूं, ये उनका पेशा है। वो कंगना हो, टंगना हो, स्मृति ईरानी हो, हेमा मालिनी हो, बसंती जो है, अरे बसंती इन गुंडों के सामने मत नाचना बस बसंती को तो ये ऐसा नचा रहा है, वो जो बोलता है वो बोलती, वो कहता है ये दिन नहीं ये रात है। तो अरे बसंती तो छोड़ो, उसका जो लड़का वो कह रहा था ये 2.5 किलो का हाथ नहीं हथौड़ा है ठाकुर, वो पता नहीं लगा हाथ कहाँ चला गया, बेचारा कट गया मुझे लगता है। नहीं तो और 56 इंच का सीना डोकलाम में कहाँ गया? चाइना आपका आधा लद्दाख खा गया, कहाँ गया 56 इंच का सीना? बात ही कर रहे हैं। पाकिस्तान जो मरा हुआ वैसे ही उसको दिखा दिया सर्जिकल स्ट्राइक। अरे तू सर्जिकल स्ट्राइक चाइना में भी तो करने, तेरे आसपास के बंदे क्यों नहीं चले जाते? मैं तो कहूंगी तेरे जितने लाठी भांजने वाले हैं भेज दे, क्यों हमारे जवान शहादत होंगे? जाना चाहिए ना। जितने भक्त है, जितना आईटी सेल है, वहाँ बॉर्डर पे जाके भोंको, मैं भी तो देखूं कितने माँ का दूध पिया है। सिख ने तो माँ का दूध पिया है, जाता भी है, लड़के भी आता है, परमवीर चक्र लेके भी आता है, गर्दन भी काट के लाता है। वो कौन गुजराती गया भाई? एक भी गुजराती है? स्वतंत्रता सेना संग्राम में इनके बाप दादाओं का पता नहीं। माएँ है ही नहीं क्योंकि ब्याह करते नहीं, ये ब्याह करते नहीं तो माएँ है ही नहीं, तो माँ और बहनों को इज्जत दे नहीं सकती। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप 29 राज्य है पूरे भारत में, 10 ही राज्य में तो ये हैं, उसमें भी 5 राज्यों में तो खरीद के हैं। कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुरखों ने रानी लक्ष्मीबाई को मरवाया था, आपको याद है ना? 1857 की जब गदर हुई थी तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही पूर्वज थे जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारी थी स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम रानी, उनको मरवाया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। तो ये सब तो गद्दार रहे हिंदुस्तान में। ये जो आज हिंदू मुसलमान करते हैं, महमूद गजनी को बुलाने वाला कौन? इसको आईना दिखाओ। तेरे पूर्वज गुजराती थे जिन्होंने भागते हुए महमूद गजनी को आमंत्रित चिट्ठी लिख के बुलाया था और ये कहा था कि सोमनाथ को तुम लूटना, आधा हमारा आधा तुम्हारा। महमूद गजनी ने तो वो भागते भूत की लंगोटी पड़ी, उसको कहा अरे साला ये तो बहुत गद्दार यहाँ बैठे हुए हैं, उससे तुरंत वापस आया। मतलब
इन्हीं तथाकथित हिंदुओं की सेना के साथ उसने पृथ्वीराज को बंदी बनाया लड़के, और उनके 21 सिपा सालार मारे गए जो कमांडोज थे। सोमनाथ को उसने लूटा, और जो 10,000 महाराजा भीम सिंह के गद्दार थे सेना में, उनको सर से कलम कर दिया। और ये कहा उसने कि जो तुम अपने राजा के नहीं हो सके तो तुम हमारे क्या होगे, जो तुम अपने धर्म के नहीं हो सके। उस सोमनाथ मंदिर में शिव जी का वो स्थान है, शक्तिपीठ है वो, तो तुम हमारा क्या होगे। तो कहा ये नस्ल ही नहीं चाहिए, काटो इनका गला। उसने अपने सिपा सालारों को आदेश दिया, सोमनाथ में 10 दरवाजे थे, 10 बंद करो, गर्दन कलम कर दी। और बाबर को किसने बुलाया? राणा सांगा ने। क्या हिंदू मुसलमान की बात करते हो? गलत इतिहास मत पढ़ाओ। वो लड़ाइयाँ सत्ता के लिए, लालच के लिए। इतने राजे खड़े थे, सब लड़े मरे पड़े थे। एक एक राजे जो थे वो 20-20, 30-30, खुद पृथ्वीराज 21 शादियां करके बैठा हुआ था। चरित्रहीन लोग थे, इतनी शादियां कर करके बैठते थे। तो लड़ाई तो होनी है। एक औरत नहीं संभलती, 2 औरत कैसे संभालोगे? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेगी? तो लड़ाई तो होनी है, और सत्ता की लड़ाई, धर्म की नहीं। इनका जन्म भी नहीं हुआ था, ये तो अंग्रेजों के पिट्ठू थे। 1925 में इनकी स्थापना की गई कि तुम हिंदू मुस्लिम डिवाइड करो। सबसे पहले किसने बोला भारत का जो विभाजन है धर्म के आधार पे होना चाहिए? सावरकर ने। शर्त क्या थी? तुमको इसी शर्त पे छोड़ेंगे कि जो हम कहेंगे वो तुम बोलोगे। तब सावरकर ने 1936 में रत्नागिरी से एक स्टेटमेंट इशू होता है। मुझे ये बताओ, उस समय तो इतना मीडिया कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मुश्किल से कुछ एक पत्रिकाएं चलती थी। कैसे सावरकर को, जिसको कि हत्या के आरोप में अंग्रेजों ने बंद किया था, वो एक मजिस्ट्रेट की हत्या करके भागे थे महाराज जी। इंग्लिश चैनल जो क्रॉस किया था, एक मजिस्ट्रेट की हत्या करके भागे थे। शहीद भगत सिंह ने हत्या किसी की नहीं की, राजगुरु ने हत्या किसी की नहीं की, सुखदेव ने हत्या किसी की नहीं की थी, सुभाष चंद्र बोस ने हत्या किसी की नहीं की थी। ये जनता को समझना पड़ेगा, कान खोल के जो मैं बोल रही हूँ। लेकिन सावरकर ने हत्या की थी, और गांधी जी हत्या के विरोधी थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे, वो भाई उस समय तो ये सत्य था कि अंग्रेजों के साम्राज्य का सूरज डूबता नहीं है, और वो अपने किसी भी नौजवान के खून को नहीं बहाना चाहते थे। जैसे आपके ही बीच में जो बुजुर्ग है, हम बैठे, तो आप कहोगे जी हमारे जो यंग है वो बोलेंगे वो गोली मार दो। हम आपको ये नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमने आपको जन्म दिया है, तो हम आपकी रक्षा करेंगे। तब तक रक्षा करेंगे कि आप लड़ो अपने हक। और अंतिम लड़ाई जो होती है तो सेना है, सेना सरेंडर करेगी। मैं आपको बोलती हूँ, सेना ये अगर बॉर्डर पे बैठे हैं हमारे किसान, तो इसलिए नहीं कि मोदी की वजह से बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि सरकार डरी है, उसकी नींद हराम है कि पुलिस बगावत कर जाएगी। पुलिस में है कौन? जवान के बाप, चाचा, ताया, मौसी, बहन, भाई, सब तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जाटी तो है, चारों बॉर्डर पे जाट हैं। वो चाहे राजस्थान का जाट हो, चाहे पश्चिमी यूपी का जाट हो, चाहे हरियाणा और पंजाब का जाट हो। हाँ, आपने केस रख लिया, आप सिख हो गए, वो तो जाट बगावत करेगा। और मैं तो कहूंगी बगावत करो, समय है बगावत करने का। इसलिए फौज में बगावत हो जाएगी, ये बात है। और बंगाल जो है ये डिसाइसिव फैक्टर है। बंगाल में गंगा सागर है। गंगा सागर का मतलब क्या होता है? सब कुछ अपने में समा लेना। ये माँ है, माँ की कोई जात नहीं होती, उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं, यहाँ शक्ति का स्थल है, शक्ति की पूजा होती है। शक्ति माने माँ। और उस एक औरत को 66 साल की 4 फीट की औरत ने पसीने छक्के छुड़ा दिए हैं। फौज लेके आता है, गाली की, धमकी की, ईडी की, मारने की। और वो जिनको ये मीडिया, वो बुलबुल जो नाचने वाली बुलबुलें हैं, मैं तो यही कहूँगी, वो कोई भी हो, इंडिया टीवी हो, जी न्यूज़ हो, आर भारत हो, भौंकता है बहुत ज़्यादा। मुझे बैन कर दिया आर भारत ने, क्योंकि ये 37 बैठाते थे अपने पैनलिस्ट मेरे खिलाफ में, लिटरली धमकी देने। जब मैं बोलना शुरू होती थी तो लाइव मेरे को गालियां आती थी, और सारे फेक आईडी से आती थी।
आईडी दिखाई जाती थी न्यूयॉर्क की, पता चलता था बंदा उड़ीसा में बैठा है। एक बंदा होता था वो 150 आईडी से मुझे गाली देता था। अब मुझे बैन कर दिया। बैन कर दो, मैं सड़क पे बोलूंगी। मैं तो इसके खिलाफ लड़ चुकी ना 2014 में, लंका पे इसकी ठुकाई की थी मैंने। आपको आज भी वो वीडियो मिलेगा, ठुकाई की थी। तो दिल्ली से कारपोरेट मैनेजमेंट हो रहा था पेड न्यूज का, न्यूज चैनल्स ने कवरेज ही नहीं दी एक्सेप्ट बीबीसी। मुझे ये कहा गया कि इंदिरा जी सारा जो कवरेज है वो अंबानी के कंट्रोल में है। तो ऑयल जो है अडानी इनका भाई ले गया, चोर भाई, गद्दार, चोर, ठेकेदार। भारत माता की बात करता है, भारत माता को वंदे मातरम का गीत देने वाला ये बंगाल भूमि है। बंगाल में 1857 में जो गदर हुई उसने अंग्रेजों के पांव उखाड़ दिए। 1911 में यहाँ से उनको भाग के दिल्ली में राजधानी उस बंगाल में ये वापस आ गया। जैसे वहाँ सिखों से पंगा ले लिया वैसे उस बंगाल में वापस आ गया। यहाँ औरत का सम्मान होता है, यहाँ कन्या की पूजा होती है। और दीदी का अपमान कर, उसको इस पापी ने ना माँ का दर्जा दे दिया। अभी लोग दीदी बोलते थे, मैंने उनको अभी एक मीटिंग से मैंने कहा तुम्हें दीदी माँ हुए बेचो, क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ देव ने दी थी। महात्मा की उपाधि भी रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको दी थी, गांधी को। और सुभाष चंद्र बोस ने जापान से गांधी को कहा था कि आप महात्मा हैं, आप मेरे मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। मैं लड़ाई बाहर से लड़ रहा हूँ, आप जमीन पे लड़ रहे हैं। ये वो आलम था उन लोगों का। ये उसमें आज फाड़ डालना चाहता है। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अन्याय को सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना कि वो अन्याय करने वाला है। भगत सिंह ने भी यही कहा था, जालिम जो है उसको उसकी जालिमाना हरकतें, उसका अत्याचार सहना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा पापी वो जालिम है। तो इस समय दोबारा हम वो क्विट इंडिया मूवमेंट वाला फिर से ये इतिहास दोहराता है अपने को कि बीजेपी गद्दी छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट है, डू एंड डाई है बंगाल से, और भारत छोड़ो। तुमको भारत मुक्त, अब ये बीजेपी मुक्त अब भारत रहेगा, लोग अमन चैन से रहेंगे। 70 साल में जो हमारे पूर्वजों ने कमाया उसको इसने 1 सेकंड में बेच दिया। सब कुछ बिक गया है, हम गुलाम हो चुके हैं। ये नहीं कि होंगे, ऑन पेपर्स कानून पास हो गए हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इनको एब्सोल्यूट। इसीलिए तुलसीदास ये राम की बात करता है। तुलसीदास ने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। माने क्या? अपना क्रिटिक अपने सामने रखो। राजा राम को एक धोबी ने लताड़ दिया था, तब उन्होंने महारानी सीता का त्याग किया था। ऐसी कृष्ण जो हैं, जब धृतराष्ट्र के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मुझे 5 ही गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि 1 सुई के बराबर नहीं दूंगा जमीन। तो कुरुक्षेत्र होता है। इसी तरह जनता को कमतर करके आंकने वाले बड़े अहंकारी आए, इस मिट्टी में मिल गए। इसका भी एक पाप है, पाप कर लिया है, उसका पाप का घड़ा भर चुका है। यह है कि पहले लोग नहीं जानते, अब पूरे विश्व के सामने नंगा हो गया है। क्योंकि एक योगी के नाम से बैठा है जो भोगी है, एक योग बाबा के नाम से बैठा है जो व्यापारी है, और इधर आपका ये फकीर के नाम से बैठा है। इसको फकीरी का तो ABCD नहीं पता है। ये 16 करोड़ का भी इसने वो हेलीकॉप्टर खरीदा है। गन्ने का बकाया सिर्फ यूपी में 11 करोड़ का है। वो दे देता तो थोड़ा पाप भूल जाता। जितनी प्राइवेट हमारे एजुकेशनल सिस्टम से सब बेच दिया, सारे एम्स बेच दिया, सारी रेलवे बेच दी। तो अब क्या है, आपको इसने 600 साल पहले दास्ता में धकेल दिया। जैसे यूरोप, ये यूरोपीय कल्चर है, हमारे यहाँ दास्ता का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ मानवता की पूजा होती है, तभी लंगर चलता है ना। तभी वो 10% कहते हैं कि अपनी कमाई से 10% देना है, आपको पोष्य वर्ग का पालन करना है। ये सनातन धर्म की नींव है, वही लंगर में दिखती है। तो ये आपको संस्कृति बाहर नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर वाले तो बर्बर थे ना। इसने वहां से सीखा है। इसने अमेरिका का स्वागत किया भारत को बेचने के लिए। ये भारत का प्रधानमंत्री होते हुए स्वागत ट्रंप का करता है साबरमती के किनारे पे। ये भारत का प्रधानमंत्री हुए जी जिनपिंग चाइना के प्रीमियर का स्वागत करता है गुजरात में। क्यों? राजधानी दिल्ली है कि राजधानी गुजरात है?
किसका प्रधानमंत्री है ये? तो इसने आप एक देखना, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है, तो ये तो सब आर्काइव में है। ये जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, तो इसने लंदन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में कहा है, आई एम फर्स्ट प्राउड टू बी गुजराती, ही नेवर सेड दैट आई एम इंडियन। आप मुझसे पूछेंगे तो लोग कहेंगे यूपी में जन्म ली, बट आई एम इंडियन एंड आई फील टू बी प्राउड। और धर्म में, ईश्वर के दरबार में लिंग भेद नहीं होता। इसको ये पता ही नहीं कि गणिका वेश्या की मुक्ति हुई थी, हाथी की मुक्ति हुई थी, अजामिल की मुक्ति हुई थी, वाल्मीकि की मुक्ति हुई थी। वाल्मीकि ने रामायण रच दी। हमारे यहाँ पाप पुण्य की परिभाषा नहीं, कर्म का सिद्धांत है। आप जो कर्म करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, इसलिए कर्म करने से पहले आप 100 बार सोचो। तो इसके सिर्फ दुष्कर्म हैं, हत्या का सिलसिला है, गोधरा से लेके हीरेन पांड्या से लेके जस्टिस लोया से लेकर के आपके झारखंड में जो वो तबलीग था उसकी हत्या से लेके यूपी में तमाम हत्याओं से लेके आपकी जो शहादत हुई है किसानों की, वो भी हत्या का ये हत्यारा है। सरकार हत्यारी, खून से लथपथ है। और आपका अभी जितने भी कांड यहाँ बीजेपी करा रही है, बम कांड यहाँ पर अपने यहाँ कौन है जिनको ममता बनर्जी ने निकालने जा रही थी? कटमनी वाले थे वो, शिवेंदु अधिकारी, इन्हीं पर ना आरोप था। कटमनी यही तो तोलेबाजी करते थे, एराई तो तोलेबाज छिलो, এই সব তো তোলেবাজ আছে। मुकुल रॉय सबसे बड़ो तोलेबाज, गद्दार मीर जाफर, उनको बाहर कर देगी, इसलिए चले गए। अच्छा वो खुद ही साफ हो गए, अब जनता के सामने स्पष्ट है। इस समय हम सिर्फ टीएमसी को इसलिए देंगे क्योंकि होता क्या है, जब एक रोटी की लड़ाई होगी ना, तो जो कुत्ता होता है, 2 लोगों की रोटी की लड़ाई में जो कुत्ता होता है ना, वो छीन के चला जाएगा। तो बंगाल की जनता ये जानती है कि कोई कुत्ता आया है आवारा जो रोटी हमारी छीन जाएगा। वो वोट नहीं बंटने देंगे, हाँ बंटने नहीं देंगे। तो विपक्ष सबल होना चाहिए। और ये जो क्रांति या किसानों ने शुरू की है, वो बंगाल में आकर के, सागर में आके मिली है। सागर जब उठेगा सुनामी तो ये पूरे भारत का। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ Facebook ਪੇਜ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।